सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि उस रेक्टेंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमारी 5 और 3 यूनिट है। ओके, काफी ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। 5 लेंथ है, 3 उसकी ब्रेथ है हमारी, ठीक है। वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन एंड द लॉन्गर साइड लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस। लॉन्गर साइड उसकी एक्स एक्सिस पे है, तो इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, यानी कि 5 यूनिट जो है हमारे लॉन्गर साइड तो 5 यूनिट है और स्मॉलर वाली साइड क्या है 3 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस पे किधर की तरफ को काउंट करें, इधर करें कि इधर करें। तो देखो कंडीशन पहले समझ लेते हैं। राइट साइड में उसको हमें ओरिजिन से नहीं करना है। देखो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने हमें क्या बताया कि वन वर्टेक्स है उसकी ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन ओ क्या हो गया हमारा 0 0 हो गया। ओके, अब इससे राइट साइड में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हमने राइट साइड में देखो 5 यूनिट यहां पर काउंट कर ली तो हमारा दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा यहां पर 5 में। तो यानी कि रेक्टेंगल या तो अब 3 यूनिट इस साइड में, ब्रेथ उसकी 3 यूनिट है, तो या तो रेक्टेंगल हमारा यू फॉर्म होगा, ओके, या फिर रेक्टेंगल हमारा यहां से फॉर्म होगा 3 यूनिट काउंट करके, ठीक है, यू। इससे एक मिस्टेक ये होगी कि उस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है हमारे कि द लॉन्गर साइड लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टेक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हमारा रेक्टेंगल यहां बन गया इधर यूं या यहां बन गया तो उसकी कोई भी वर्टेक्स नहीं आई ना थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स आनी है, तो इस वजह से इसको इधर काउंट नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड में काउंट करेंगे। ओके, यही कैच है इसमें। तो वन वर्टेक्स पे आ गया, देखो एक वर्टेक्स उसकी आगे ओरिजिन पे, और इससे 5 यूनिट इधर काउंट करेंगे जो कि इसकी लेंथ है। तो 1 2 3 4 5 यहां पर ये क्या है हमारी उसकी, ये हो गई हमारी लेंथ 5 यूनिट की। तो ये वाला पॉइंट इसको हम मान लेते हैं ए। इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, क्योंकि सबके इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, देखो -5 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे इसके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कंडीशन दी हुई थी कि जो एक वर्टेक्स है वो हमारी पड़ेगी यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमको पता है इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो एक साइड हो गई इसकी OA, यहां पर हम देखो इस तरफ से ये जो हमारी साइड होगी, ये वाली साइड ये हमारी इसके इक्वल होगी अपोजिट साइड के हिसाब से, और OA इक्वल टू दैट साइड अपोजिट साइड में, है ना। तो OA यहां पर हमारा B होगा, तो यहां पर हम इसको C बोल देते हैं। ओके, ये C वाला पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, देखो y एक्सेस पे है क्योंकि ये, तो हमारी x की वैल्यू इसमें हो गई 0 और यहां पर हो गया -3, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड। फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा हमारा यहां। अब हमने 5 देखो पॉइंट इधर से इधर काउंट करें, तो अपोजिट साइड इक्वल होने के लिए 5 ही हम इस साइड में इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे। देखो सो 1 2 3 4 5, इसके ठीक सामने हमारा ये वाला पॉइंट आएगा यहां। ओके, इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, देखो तब यहां पर -5 है, y में वैल्यू कितनी है इसकी -3। ओके, अब हम इन चारों की चारों साइड्स को ज्वाइन कर देंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये वाली सारी कंडीशन लिख देते हैं कि इन रेक्टेंगल OAB, इसको हम बोल देंगे पॉइंट को B, OABC। ओके, लिखेंगे इन रेक्टेंगल OABC अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो हमने किया है उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो हमने ये कैसे फाइंड करी, ये कैसे फाइंड करी, OA इक्वल टू BC, ये कंडीशन लिख देंगे। OA इक्वल टू वॉट, BC, OA इक्वल टू BC एंड OC इक्वल टू AB। ओके, OC इक्वल टू AB, ये हमारा 3 यूनिट थी, ये हमारी क्या है 5 यूनिट थी, ठीक है। अब हम इसे कोऑर्डिनेट तो देखो पहले ही लिख सकते हैं, हमको पता ही है सारे कोऑर्डिनेट हमको पता चल गए हैं। तो
अब लिख देंगे यहां पर, देखो लास्ट वर्क जो है हमारा, क्या लिखेंगे, इन रेक्टेंगल ओ ए बी सी द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, अब ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट जो हैं ये हम सारे लिख देंगे। देखो ओरिजिन के क्या है हमारे, ओ के क्या है, ओरिजिन के हमारे 0 0 होते हैं क्योंकि यहां पर हमारे एक्सिस और ऑर्डिनेट दोनों 0 है। ठीक है, ए के हमारे क्या है, देखो साथ साथ सब लिख देंगे। अब ए के है हमारे -5 0, बी के देखिए -5 -3, सी के हमारे क्या है 0 -3। ओके, बस लास्ट वर्क हमारा क्या है, इन सारी साइड्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओ ए को तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, ठीक है, ए बी बी सी इनको और ज्वाइन कर लेंगे एंड द रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड। हमने लाइंस ड्रॉ कर लिए और ओ ए बी सी हमारा रेक्टेंगल हम इस तरीके से फॉर्म करके वहां पर दिखा देंगे, क्योंकि इमेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने इमेज से ही तो ये सारी वैल्यूज फाइंड करी हैं। ओके, सो वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा डिफिकल्ट भी है, तो आपको काफी ध्यान से देखना होगा ये। देखिए 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ए बी सी। ओके, 3 वर्टिसेस हमको दी गई हैं इसकी, प्लॉट देम ऑन अ ग्राफ, तो इनको ग्राफ पे हमको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले चलिए इनको प्लॉट कर लेते हैं और आगे क्वेश्चन में देखते हैं फिर क्या दिया है। ठीक है, a -2 and 2, देखिए -2 हमारा किधर होगा, ये है, और 2 होगा हमारा यहां, y के सामने देखिए 2, x के सामने हमारा -2, तो क्या है ये पॉइंट a, 2 -2, b 6 2, क्या हो जाएगा, देखिए 6 और 2, यानी कि यहां पर इनके इंटरसेक्शन में y के सामने 2 है, देखिए 6 2 एंड c 4 -3, 4 और y की साइड में नेगेटिव -3, यानी कि हमारे 4th क्वाड्रेंट में ये है हमारा c 4 -3। देखिए ये 3 पॉइंट हमको दिए गए थे। अब आगे क्या बोला है, इनको ग्राफ में प्लॉट करो एंड यूज देम टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ 4th वर्टेक्स d। 4th वर्टेक्स जो है, अब देखिए हमारी जो ये बन रहा है हमारा पैरेललोग्राम, जो ये बन रहा है, जो पैरेललोग्राम हमारा बनेगा वो ए बी सी डी यहां बनेगा। ओके, तो 4th वर्टेक्स जो हमारा यहां पर डी आएगा उसके हमको कोऑर्डिनेट बताने पहली बात तो, और फिर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ए बी सी डी, सी और डी का जो मिड पॉइंट है यही कहीं होगा, उसके भी कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये जो हमारा पैरेललोग्राम आएगा इसका हमको एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो ए टू बी और बी टू सी ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ए बी और बी सी को ज्वाइन कर लिया। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है, हमको डी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता लगाने पहले तो देखिए आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो हम ये बात लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि हमारी ए बी सी डी के इक्वल होगी। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो कंडीशन लिख देंगे ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाउ मच यूनिट। अब काउंट करना होगा, देखो यहां से यहां तक देखेंगे हमारी कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, कितना यूनिट का आ रहा है, तो यहां से यहां तक हमारी 2 यूनिट हो जाएगी। देखो यहां से यहां 1 2, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि देखिए यहां से यहां इसके सामने है ये, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 यूनिट होगी। यहां पर लिख देंगे ये 8 यूनिट। ए बी इक्वल टू सी डी, तो अब सी से लेफ्ट डायरेक्शन में भी हम 8 यूनिट ही काउंट करेंगे। देखिए अभी हम यहां पर कहां है, 4 में है, तो 4 तो हमारी यहां पर हो गई 4 यूनिट। ठीक है, उससे लेफ्ट साइड में 4 और काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 इसके सामने, यानी कि यहां पर हमारी आएगी 4 यूनिट 8 यूनिट। यहां से यहां तक देखो हमने 8 यूनिट काउंट कर ली, चेक भी कर सकते हो आप। 4 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके ठीक सामने। अब यहां से यहां तक
8 यूनिट हो गई हमारी। तो सी डी इक्वल टू कितनी हो गई हमारी 8 यूनिट, हमको पहले ही पता है। आगे देखिए अब क्या करेंगे हम, ए और डी और सी और डी इनको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। तो गाइस हमने लाइंस को ज्वाइन कर लिया, ए और डी, सी और डी हमने ये ज्वाइन कर लिया। अब हमारे डी जो वर्टेक्स है इसके हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए -4 एंड -3, ये हम लिख देंगे -4 -3। अब हमको सारे के सारे वर्टेक्स जो हैं उनके कोऑर्डिनेट पता है। आगे हमको क्या करना है, देखिए एक वर्क और भी है इसमें, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी। सी डी का जो हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट उसके हमको कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए यहां से यहां तक हमको पता है ये 8 यूनिट है, कितना है हमारा ये 8 यूनिट, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये पूरी। ओके तो 8 यूनिट का हाफ कितना होगा, 4 यूनिट होगा। तो देखिए 4 हम यहां पर पॉइंट पे हैं, तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिड पॉइंट है। 8 का हाफ कितना होता है 4। ओके तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया मिड पॉइंट। ओके मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देखिए इन्होंने दिया था क्वेश्चन में सी डी का मिड पॉइंट बताना है। तो हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 0 -3, देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं 0 -3 इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके इस पॉइंट को अगर हम लिखें डी के बाद ई लिख देते हैं, ई ओके लिख देंगे यहां पर। देखिए अब इसको हम साथ साथ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी डी इज ई। कोऑर्डिनेट क्या है हमारे इसके 0 -3। ओके लास्ट वर्क हमारे क्या बचा, व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का हमारा एरिया देखिए क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारे, उसके लिए हमको पता होना चाहिए बेस और हाइट। बेस भी ऑलरेडी नो 8 यूनिट। हाइट के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हाइट के लिए हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां पर परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होती है। ओके यहां से हमने ड्रॉ करा, देखिए यूं। ओके लिख देंगे इसको, ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ओके टू, कहां पर हमने ड्रॉ करा है, लाइन सी डी। लाइन सी डी पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसकी हाइट जानने के लिए। देखिए अब इसकी हाइट कैसे पता लगेगी हमको, यहां -2 पर है हम, -2 से यहां तक हमारी कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 2। फिर नीचे देखिए, नीचे आइए, इससे कितना पॉइंट दूर है हम यहां पर काउंट करिए। देखिए यहां से 2 3 4 5, तो हाइट हमारी हो गई 5 यूनिट की। तो हमको हाइट पता चल गई, बेस हमको पता है 8 यूनिट है। तब लिखेंगे हम इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी हाइट इक्वल टू 5 यूनिट। ओके बेस इक्वल टू कितना यूनिट काउंट करा था हमने 8 यूनिट। ओके हाइट को हम नेम भी दे सकते हैं, देखिए चाहे तो हम इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, पर उसकी कोई यहां पर जरूरत है नहीं इसकी। ठीक है तो बेस हमारे 8 यूनिट हो गई, हाइट हमारी 5 यूनिट हो गई। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब फॉर्मूला लिखेंगे बट डायरेक्ट लास्ट वर्क जो है हमारा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस हमने कितना निकाला 8, हाइट हमारी कितनी है 5, तो 8 5 का कितना हो जाएगा 40। स्क्वायर यूनिट में होता है क्योंकि, तो लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। देखिए अब हमारे सारे वर्क हो चुके हैं, हमने चारों के चारों वर्टिसेस ए बी सी डी के इसमें कोऑर्डिनेट बता दिए हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने देखिए यहां पर बता दिए हैं इस जगह पर। ओके और हमने एरिया भी बता दिया है। यही हमको तीनों काम करने थे। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर।